ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, जब आज हम सब इकट्ठे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। तो अपने हृदय को खोलें, अपने सारे बोझ को, चिंताओं को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि उनको ध्यान है। और ये बहुत ही सुंदर समय होता है जब अपने सारे बोझ को हम परमेश्वर पे डाल के परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, आराधना करते हैं। आइए हम सब पूरे मन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं एक बहुत सुंदर गवाही देने जा रही हूँ, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर परिवर्तन की, बहुत ही सुंदर एहसासों की। लगभग 1.5-2 साल हो गया मैं सिस्टर रूमा के संपर्क में आई, इन वीकली प्रेयर का हिस्सा बनी, डेली वचनों को पढ़ रही हूँ। हालांकि शुरू में वचन मुझे नहीं समझ आते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे चीज़ें क्लियर होने लगी। और उन सब का नतीजा ये है कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर जा रही है। और इतनी सारी खुशियाँ इन 1.5-2 सालों में मिली है कि अगर मैं सबकी लिस्ट बनाऊंगी तो मेरी टेस्टिमनी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मेरी बेटी का बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ बीटेक का हो जाना, बिटिया का बहुत ही अच्छे कॉलेज में, बल्कि एक नहीं बल्कि 3-3 कॉलेज में एडमिशन हो जाना, ये सब प्रभु यीशु की देन है। स्वभाव में बदलाव, किसी के लिए कोई शिकायत चिरह नहीं, बहुत सारे अच्छे अवसरों का मिलना, बहुत खूबसूरत यात्रा जो हुई है, जिसका कोई ना कोई वजह रही मेरी ज़िंदगी में। मैंने दुनिया, लोगों को बहुत अच्छे से जाना, अच्छी संगति का मिलना, जो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है, ऐसी संगति का मिलना, मतलब भीड़ से अलग हट के बहुत चुनिंदा खूबसूरत लोगों का मिलना। और दिन पर दिन अपने ही नॉलेज में वृद्धि हो रही है, अपना ही फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, अपने ही विचार दिन पर दिन शुद्ध होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। और भावों और विचारों में एक सकारात्मक बदलाव आ चुका है कि अब कोई शिकायत नहीं। ये समझ आ गया है कि जो भी चीज़ें रही हैं, सबकी कोई ना कोई वजह है। प्रभु ने हमें उन परिस्थितियों में कुछ सिखाया है, उन दौर से जो हम गुज़रे हैं, उनकी एक वजह रही। हमें मजबूत बनाया, हमें बहुत कुछ सिखाया, एक परिवार में खूबसूरत बदलाव और सभी के लिए एक बहुत अच्छा भाव। किसी ने फ़ेवर किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, तो किसी के लिए कोई शिकायत नहीं। सब सब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हर पल के लिए शुक्रिया। और स्वयं को जाना, अपनी दूसरे की कमियाँ ढूँढना बहुत आसान है, लेकिन खुद की कमियों को ढूँढा, खुद की कमियों को दूर किया। ये सारा परिवर्तन इन वीकली प्रेयर्स, एक बहुत खूबसूरत संगति जो हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे मिलते हैं, मंडे जो हम मिलते हैं थर्ड वीक में। और जब जब परेशानी हुई, सिस्टर को रिक्वेस्ट भेजी, सिस्टर ने प्रेयर की परिवार के लिए, हमारे सभी सगे संबंधियों के लिए। इतना सुंदर परिवर्तन, एक विश्वास में इतनी ताकत होती है, इन 1.5-2 सालों में मैंने जाना। और जैसा कि मुझे इस बार एक वचन मिला है कि जितने भी हथियार तेरे अगेंस्ट उठेंगे वो सब विफल हो जाएंगे, ये साक्षात होते हुए मैं देख रही हूँ। तो इन सभी बातों के लिए प्रभु यीशु का बहुत 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 धन्यवाद, सिस्टर रूमा का धन्यवाद, और जो भी हमारे कलीसिया के मेंबर है सबका धन्यवाद। एक बहुत अच्छे संगति में मैं, मतलब मुझे मिल चुकी है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इस गवाही से सभी को बहुत 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 आशीष मिले और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, एक मनों के प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु पिता, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं हम आपको सारी बातों में पिता परमेश्वर। आज की आराधना को, सारी सभा को, ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, हम सबों को आपके लव में छुपाते हैं। आज की प्रार्थनाओं को और आज जो भी वचन आपकी बेटी शेयर करती हैं पिता परमेश्वर,
उस वचन के द्वारा आपकी मर्ज़ी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष ने मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तो ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तो ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, घुटने टिके सारे घुटने टिके। तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस खूबसूरत आराधना के लिए। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे ये एक आयत जो पाई जाती है मत्ती 4 उसकी दूसरी आयत, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2, जो इस प्रकार से है। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये न्यू टेस्टामेंट की पहली जो बुक है मैथ्यू, उसके बहुत अर्ली चैप्टर्स में से एक है। एंड जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो कई बार
मेरे मन में ये ख्याल आया, जैसे कि भी आने वाले दिनों में हम सब लेंट में शुरू हो जाएंगे, हम सब लेंट मनाना शुरू करेंगे। हम लेंट के महीने में जो उपवास का महीना होता है उसमें प्रवेश करेंगे, और उसके बाद ही पैशन वीक आता है, और फिर उसके बाद गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे आता है। और मैं यही सोच रही थी कि कितने सारे लोग हैं संसार में जो लेंट के समय में, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो कुछ सैक्रिफाइसेस करते हैं, जैसे कि कुछ लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग वो 40 दिन किसी से झगड़ा नहीं करेंगे या अपनी बोली सुधार लेते हैं, और जैसे ही वो 40 दिन खत्म हो जाते हैं तो वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, बैक टू द रेगुलर बिहेवियर, रेगुलर लाइफस्टाइल, उसमें चले जाते हैं। और मैं कई बार ऐसे मन में सोचती थी कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, कि वो बस चंद समय के लिए अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज कर लेंगे उन अच्छी बातों में और दिखावे के लिए, या फिर कहें कि अपने आप को सुधारने में, और जैसे ही वो 40 दिन खत्म होते हैं वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं, वो वापस से वही दिनचर्या अपने में क्यों चले जाते हैं। और जब मैं इस बात को पढ़ ही रही थी तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्टिकल पढ़ा जो इस प्रकार से था कि जब लेंट का जो शब्द है, इसका जो अर्थ है वो होता है स्प्रिंग सीजन, यानी कि जो अच्छा जो मौसम शुरू हो रहा था, गर्मी से पहले वाला जो मौसम है, जिसमें फूल खिलते हैं और हल्की हल्की गर्माहट और नरमी आने लगती है मौसम में, उसको दर्शाने के लिए इसे कहा जाता है। और जो 40 दिन का उपवास, कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास इस समय में रखा था तो हम भी रखें, और कई लोग अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन इस बात पर मनन करते समय परमेश्वर की आत्मा ने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी बात एक बताई मुझे, और वो ये है कि जब यीशु मसीह भी इस लेंट सीजन में, यानी कि इस 40 दिन के उपवास में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने ये अपने बपतिस्मे के बाद किया था। और ये 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और वो प्रार्थनाओं में थे। सबसे अहम बात, वो प्रार्थना में थे, वो अपने आप को प्रार्थनाओं में सोख कर रहे थे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नहीं, एक डिफरेंट चेंज के लिए नहीं, एक हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दिखाने के लिए या जीवन सुधारने के लिए कुछ ऐसा किया, नहीं, उन्होंने उस समय को प्रार्थनाओं में बिताने के लिए उसे रखा। और आज भी, जैसे कि अगले कुछ दिनों में, अगले 3 दिन में जब लेंट का महीना शुरू हो जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आपको चाहे कुछ भी देख रहे हो, लेकिन इस बात को जरूर याद रखें कि जब यीशु मसीह ने भी इस महीने में प्रवेश किया था, इस सीजन में एंटर किया, तो उन्होंने इस समय को प्रार्थनाओं का समय दिया। एंड मोर ओवर, जो सबसे अहम बात है इस समय की, दैट इज प्रेपरेशन। और आज के दिन हम भी वचन से यही सीखेंगे कि कितना अहम होता है प्रेपरेशन को करना। जब ये समय यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, वो किसी और पर्पस के लिए नहीं था। इट वॉज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज 3.5 years लॉन्ग मिनिस्ट्री, जिससे पूरी की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। परमेश्वर का वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला था। ये 40 दिन का समय उन्होंने बिना खाने पीने के इसलिए बिताया ताकि वो एक अच्छी तैयारी को कर सके। जरूरी नहीं कि तैयारी किसी बात को करने के लिए आपको भूखा रहना है या प्यासा रहना है। तैयारियां अलग अलग तरह से होती है हर अलग अलग इंसान के लिए। मेरी तैयारी अलग हो सकती है, आपकी अलग होगी, लेकिन तैयारी को हम कितना सीरियसली लेते हैं, उस तैयारी को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी कि जब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि उसने 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। जब उसकी वो प्रेपरेशन पीरियड खत्म हो गया, तब पर यीशु मसीह को भूख लगी। ये प्रेपरेशन पीरियड में कई बार हो सकता है हम व्याकुल हों, हो सकता है हम परेशान हो सकता है हम टेम्प्ट हो जाएं। स्पेशली जब हम देखें कि प्रेपरेशन पीरियड्स के, अगर हमारे पास कोई फ्लैशबैक मेमोरीज आती हो, चाहे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी बात के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेपरेशन में कई बार हमें एंजाइटी होती है, कई बार हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आज के दिन हमें यीशु मसीह के इस सिद्ध उदाहरण को लेना है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को एक फर्म तरीके से रखा, एक दृढ़ता के साथ इस प्रेपरेशन को किया, ताकि इसके बाद उनका जब बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मे के बाद जब उन्होंने उपवास रखा, ताकि उसके बाद जब वो अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई शुरू करें, तो वो उस पूरे आत्मा के साथ, उस राइट एक्ट्स के साथ वो शुरू कर सकें।
और जब मैं इस बात को समझ रही थी, मैं बाइबल में का ऑडियो प्ले करके जब मैं इसे सुन रही थी बार बार, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि यीशु मसीह को क्या ज़रूरत थी प्रिपेयर करने की। ऐसा क्या बात थी कि उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी? वो तो परमेश्वर है, तो सब कुछ कर सकते हैं। और तभी परमेश्वर ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर इसलिए करना होता है ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रांग आए। और यीशु मसीह इस बात को हमें समझाने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने दिखाया कि भले ही वो परमेश्वर है, लेकिन वो 100% ह्यूमन भी हैं, और 100% ह्यूमन होने के नाते उनको ये प्रेपरेशन टाइम चाहिए था, और उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया। आज हो सकता है मेरी और आपकी लाइफ भी स्टिल हो। यीशु मसीह ने कई सालों तक अपने आप को प्रिपेयर किया। अदरवाइज अगर हम इन 40 डेज के हिसाब से देखें तो उन्होंने अपने आप को कई सालों तक प्रिपेयर किया ताकि वो और ज़्यादा बढ़ते जाएं वचनों में, और ज़्यादा सीखते जाएं, और ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएं। और कई बार प्रेपरेशन पीरियड एक स्टिल मोमेंट लगता है। कई बार हमें वो प्रेपरेशन का पीरियड ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये एकदम जैसे कहते हैं बढ़ ही नहीं रहा है, अटक गया है, अटकना जैसे हमें महसूस हो रहा हो। लेकिन प्रेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम अटक गए हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है, मे बी इट्स द टाइम फॉर अस टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। अगर हमें कुछ बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो हो सकता है अंदर एक बड़ा कार्य हो रहा हो जो हमें हमारी शारीरिक आंखों से नहीं दिख रहा है, एंड समथिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग रियली 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 बिग। और आज के दिन मुझे और आपको इस प्रेपरेशन को सीरियसली लेना है, इस प्रेपरेशन के महत्व को समझना है, और इस प्रेपरेशन के लिए अपने आप को और ज्यादा तैयार करना है। जब हमारी तैयारी पक्की होती है तो हम परीक्षा का सामना अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात, हम देखते हैं उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं पिया, वो निराहार था, और उसके बाद उसे भूख लगी, विच इज वेरी ऑब्वियस। 40 दिन के बाद बल्कि भूख लगी, काफी लेट भूख लगी, लेकिन लगी। और तभी शैतान ने उनकी परीक्षा की, ये बोल के कि इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। रोटी की तो उसे जरूरत थी, और उसको वही चीज के साथ टेम्प्ट किया। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह की तैयारी बहुत तगड़ी थी, यीशु मसीह का प्रेपरेशन इतना मजबूत हो चुका था कि वो टेम्प्ट नहीं हुए। अगर कोई और होता जिसकी तैयारी उतनी मजबूत ना होती तो शायद वो टेम्प्ट हो जाता, ये दिखाने के लिए अभी मैं दिखाता हूँ। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप भूखे होते हैं, जब आपको खाना नहीं नसीब में होता है, जब आपका पेट खाली होता है और आप बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए भूखे रहते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान एजिटेट होने लगता है, वो चिढ़ने लगता है, उखड़ने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और उसी में ही कई बार क्रोधित होकर गलत फैसले भी ले लेता है। और यहाँ पे यीशु मसीह की प्रेपरेशन, उनकी स्पिरिचुअल प्रेपरेशन इतनी स्ट्रांग, इतनी फुलफिल थी कि उनको फिजिकल नीड्स के आगे नहीं झुकना पड़ा, उनको फिजिकल नीड्स दबा नहीं पाए। और आज के दिन मैं और आप इस एग्जाम्पल से, जो यीशु मसीह ने सिर्फ हम लोगों के लिए ही रखा है, उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, लेकिन उन्होंने ये एग्जाम्पल मेरे और आपके लिए रखा ताकि हम सीख सके कि वो चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल प्रेपरेशन इतनी मजबूत हो कि हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे सामने घुटने टेके, ना कि हम इनके आगे घुटने टेकें। जब उसने ये उदाहरण हमारे सामने रखा है तो क्यों ना हम इस उदाहरण से सीखें कि आज हमें अपने आत्मिक जीवन की तैयारी को मजबूत करना है, और अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि शैतान चाहे हमारे आगे कैसी भी मुसीबत ले आए, हम ना डरें, हम ना पीछे हटे। अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम धन्यवादित है परमेश्वर कि आपने हमसे बेहद प्रेम किया और आपने हमें अपनी बहुत सारी आशीषों से भरा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें हर समय पिता थामे रहते हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं है, कभी त्यागते नहीं है परमेश्वर। आपकी सभी आशीषों में आपका धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते यदि हम में से कोई भी इस वक्त अपने तैयारी के मोड़ पे है अपने जीवन के परमेश्वर, तो ये हमारी तैयारियां आपके नाम से, आपके लहू से, आपके अनुग्रह से मजबूत हो जाने पाए परमेश्वर। और यदि हम में से कोई भी परमेश्वर व्याकुल हो रहे हैं, कोई भी परेशान है, किसी को भी किसी तरह की समस्या है, बीमारी है, दर्द है, तकलीफें हैं, तो हम इन सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी हिम्मत, आपके प्रेम, आपके साहस को चाहते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.